सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आज से लगभग 4,500 साल पहले इंसान ने ऐसी इमारत बना दी थी जिसे आज की आधुनिक मशीनें भी पूरी तरह कॉपी नहीं कर पाती। रेगिस्तान की तपती रेत के बीच खड़े वो विशाल पत्थर, जिनका हर एक ब्लॉक कई टन भारी है, और फिर भी उन्हें इतनी सटीकता से जोड़ा गया कि आज तक उनके बीच ब्लेड तक नहीं घुसता। आज हम बात करेंगे मिस्र के पिरामिडों की, लेकिन किताबों वाली कहानी नहीं, बल्कि उस सच की जिसे जानकर आपके दिमाग में सवाल उठने लगेंगे। गीजा के पिरामिड सिर्फ इमारत नहीं है, ये इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य है। सबसे बड़ा पिरामिड, जिसे ग्रेट पिरामिड ऑफ खुफू कहा जाता है, लगभग 146 मीटर ऊंचा था और इसमें करीब 23 लाख पत्थर के ब्लॉक लगाए गए। हर ब्लॉक का वजन औसतन 2.5 से 3 टन है और कुछ पत्थर तो 70 टन तक भारी है। अब सवाल ये है कि उस समय जब न बिजली थी, न क्रेन, न मशीनें, तब इन पत्थरों को काटा कैसे गया, उठाया कैसे गया और इतनी ऊंचाई तक पहुंचाया कैसे गया? इतिहास हमें बताता है कि पिरामिड फिरौन खुफू के मकबरे थे। माना जाता है कि हजारों मजदूरों ने सालों तक काम करके इन्हें बनाया। लेकिन यही कहानी सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में है, क्योंकि जिन लोगों को हम मजदूर कहते हैं, उनके कंकालों के साथ सम्मानजनक दफन, अच्छा खाना और इलाज के सबूत मिले हैं। यानी ये गुलाम नहीं थे, बल्कि कुशल कारीगर थे। अब सबसे बड़ा रहस्य, पत्थर लाए कहां से गए? कुछ पत्थर पास की खदानों से आए, लेकिन ग्रेनाइट जैसे भारी पत्थर असवान से लाए गए, जो गीजा से लगभग 800 किलोमीटर दूर है। आज भी इतने भारी पत्थर इतने लंबे रास्ते तक ले जाना आसान नहीं है। तो क्या मिस्रियों के पास ऐसी तकनीक थी जो आज हमें पता नहीं? पिरामिड की बनावट खुद में एक चमत्कार है। चारों दिशाएं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, इतनी सटीक है कि आधुनिक जीपीएस भी मुश्किल से ऐसी सटीकता दे पाए। उत्तर दिशा में पिरामिड का झुकाव लगभग 0 है। इतनी सटीक दिशा ज्ञान उस समय कैसे संभव था, जब कंपास भी मौजूद नहीं था? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि मिस्र के लोग सितारों की गहरी समझ रखते थे। पिरामिडों का सीधा संबंध ओरायन तारामंडल से जोड़ा जाता है। तीनों बड़े पिरामिड आकाश में ओरायन बेल्ट के 3 सितारों की तरह ही व्यवस्थित है। क्या ये सिर्फ संयोग है या जानबूझकर किया गया डिजाइन? अब आते हैं उन सिद्धांतों पर जिन पर बहस सबसे ज्यादा होती है। कुछ लोग मानते हैं कि पिरामिड इंसानों ने नहीं बनाए। उनका कहना है कि इतनी उन्नत संरचना किसी ऐसी सभ्यता ने बनाई होगी जो हमसे कहीं ज्यादा एडवांस थी। यहां तक कि एलियंस की थ्योरी भी सामने आती है। हालांकि इसका कोई ठोस वैज्ञानिक सबूत नहीं है, लेकिन सवाल जरूर पैदा होता है कि इतनी एडवांस इंजीनियरिंग आई कहां से? एक और हैरान करने वाली बात, पिरामिड सिर्फ मकबरे नहीं लगते। अंदर कोई ममी नहीं मिली, कोई ऐसा शिलालेख नहीं मिला जो साफ साफ बताए कि ये सिर्फ कब्रें थीं। कुछ रिसर्चर्स मानते हैं कि पिरामिड ऊर्जा केंद्र हो सकते हैं। उनके अंदर चुंबकीय और तापमान से जुड़ी अजीब घटनाएं आज भी देखी जाती है। ग्रेट पिरामिड के अंदर का तापमान हमेशा लगभग समान रहता है, चाहे बाहर कितनी भी गर्मी या ठंड हो। यह आधुनिक वास्तुकला के लिए भी एक चैलेंज है। क्या प्राचीन मिस्रियों को ऐसी साइंस पता थी जिसे हम भूल चुके हैं? अब सवाल ये भी है कि क्या पिरामिड सिर्फ मिस्र तक सीमित है? नहीं, दुनिया के कई हिस्सों में पिरामिड जैसी संरचनाएं मिलती है। मैक्सिको, पेरू, चीन और सूडान में भी। क्या ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे, या फिर दुनिया की अलग अलग सभ्यताओं ने एक जैसी तकनीक खोज ली थी? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि इंसान अतीत में जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा समझदार था। हमने ये मान लिया कि तकनीक धीरे धीरे आगे बढ़ी, लेकिन शायद इतिहास में कुछ उन्नत ज्ञान खो गया। पिरामिड उसी खोए हुए ज्ञान की झलक हो सकते हैं। तो आखिर सच क्या है? क्या पिरामिड सिर्फ फिरौन की कब्रें थे, या ये किसी प्राचीन उन्नत तकनीक का हिस्सा थे, या फिर ये इंसानी इतिहास का वो अध्याय है जिसे हमने अभी पूरी तरह समझा ही नहीं? एक बात तय है, पिरामिड हमें ये सिखाते हैं
कि इंसान को कम आंकना सबसे बड़ी गलती है, या फिर ये याद दिलाते हैं कि हमारे अतीत में कुछ ऐसा था जिसे हम आज भूल चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो याद रखिए, दुनिया में जितना हम जानते हैं उससे कहीं ज्यादा ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम नहीं जानते। ऐसे ही रहस्यमयी और सच्चाई से भरे वीडियो हम लगातार लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।